हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब हमारा चैप्टर 12 मींस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो मींस ट्रांसफर क्या होता है। सबसे पहले तो इसके डिफाइन दे रखे हैं यहाँ पे। ट्रांसफर रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर। इट मीन्स कि जो भी ट्रांसफर क्या होता है कि हमारी चाहे नॉलेज हो गई या ट्रेनिंग, जो हमारी हैबिट्स होती है, जो भी हमारे अंदर एक्वायर किया गया है, वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाए, उसे हम कहेंगे ट्रांसफर। एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे ट्रांसफर वर्ड कहते हैं हम सिंपली। तो यहाँ पे हमने कहा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स लर्निंग में जो भी हमने सीखा है उस चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे यूज होना। तो अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्री फॉर्म्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर, सेकंड नेगेटिव, थर्ड जीरो ट्रांसफर। ट्रांसफर इज सेड टू बी पॉजिटिव। ट्रांसफर पॉजिटिव कब होगा? व्हेन समथिंग प्रीवियसली लर्न बेनिफिट्स परफॉर्मेंस और लर्निंग इन ए न्यू सिचुएशन। जब भी जो पॉजिटिव, जो भी हमने पहले सीखा है, जो भी लर्न किया है, वो हमारी क्या नई सिचुएशन में यूज हो, जिसके कारण जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाए, उससे हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। और जब भी हमने जो भी सीखा है उसके कारण क्या हमें कोई नई सिचुएशन में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे हमने किसी ने कह दिया कि जो हमारा सन है वो वेस्ट से नॉर्थ से निकलता है, तो हमने ये क्या था, एक सेंटेंस पढ़ा था बच्चे ने, पर बच्चे ने क्या उसे सच मान लिया, तो वो नई चीज सीखने में वो उसके लिए क्या हो रही है, बाधा हो रही है उसके लिए। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव ट्रांसफर। सो अब थर्ड है इसमें, द प्रीवियसली लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द परफॉर्मेंस और लर्निंग इन ए न्यू सिचुएशन, देयर इज सेड टू बी जीरो ट्रांसफर। मीन्स अगर हमारी कोई भी प्रीवियस लर्निंग होती है, उसका कोई न्यू लर्निंग के साथ कोई लिंक ही ना हो, जिसके कारण क्या होती है वहां पे कोई उसकी यूज ही ना हो, तो नई सिचुएशन में क्या होता है, उसमें वहां पे जो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। अब यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। तो फर्स्ट हमारा फैक्युलिटी थ्योरी मींस थ्योरी ऑफ मल्टीपल मेंटल डिसिप्लिन। ये क्या, हमारे कई सारी जो ओल्ड सारी ट्रांसफर थ्योरीज है उसमें सबसे ओल्डेस्ट है ये थ्योरी। ये थ्योरी बिलीव करती है जब भी हमारा माइंड है वो कि कई सारे इंडिपेंडेंट फैकल्टीज से बना हुआ है, जैसे हमारी मेमोरी होगी, अटेंशन, इमेजिनेशन, रीजनिंग, जजमेंट, इन सबसे क्या मिलकर बना हुआ है। तो इन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है वो कहते हैं कि ये थ्योरी क्या नथिंग है, बट जो भी हमारे माइंड की मसल्स है या फिर जो कह सकते हैं जो बॉडी की मसल्स की तरह क्या होती है, वो स्ट्रेंथ की जाती है, इंप्रूव की जाती है एक्सरसाइज की। अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारी मसल्स इंप्रूव होती है, वैसे ही क्या होता है जो हमारी माइंड की मसल्स है वो भी इंप्रूव हो सकती है। तो इसी चीज को प्रॉपरली इंप्रूव करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ करने के लिए वहां पे ऑटोमेटिक फंक्शंस का यूज किया जाता है, जो हर एक सिचुएशन एरियाज में इन्वॉल्व किया जाता है इन्हें। अब जैसे होता है कि एग्जाम्पल दिया इसमें, जैसे एक पर्सन की मेमोरी है वो बढ़ती है करती है कैसे, थ्रू मेमोराइजेशन की, वो कितना मेमोराइज करता है, किस तरीके से, अगर वो अच्छे तरीके से मेमोराइज करता है तो वो जल्दी बेनिफिट करता है उसके लिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी। सेकेंड है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। इसमें जो हमारे चीफ प्रोपेंडर है इस थ्योरी के वो हमारे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बाद क्या, जो वर्ड था उन्होंने इस थ्योरी को सपोज किया, उन्होंने यूज किया एक वर्ड कंपोनेंट इस एलिमेंट की जगह पर। एलिमेंट, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट की जगह थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट्स इसने यूज किया। अब इस थ्योरी का क्या था कि ये थ्योरी मेंटेन करती है जो भी हमारे ट्रांसफर होता है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में पॉसिबल करने के लिए, ताकि जो हमारी कॉमन हो गई या फिर आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं सिचुएशन में उन्हें एक्सटेंड कर सके। थर्ड है हमारा थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन में क्या था कि जो भी थ्योरी होती थी वो क्या एक्सप्लेनेशन होती थी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, जो भी हमारे चार्ट्स जोड़ने से रखा था इसके अंदर। इसमें क्या था, जो थ्योरी वो एडवोकेट की जाती थी ट्रांसफर ऑफ जनरलाइजेशन में, ताकि कोई भी एक नई सिचुएशन होती है उसका जो जनरलाइजेशन होता है उसे का ट्रांसफर कराती थी आइडेंटिकल एलिमेंट में, जैसे थॉर्नडाइक ने सजेस्ट किया था। अब इसके बाद थ्योरी ऑफ आइडियल्स भी है। जैसे ये थ्योरी जो है ये दी थी हमारे W.C. बेगेल ने। उससे ट्राई किया था कि वो एक्सप्लेन कर सके जो भी हमारे ट्रांसफर है, मैकेनिज्म का जो भी ट्रांसफर, आई मीन ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है उसे आइडियल्स के टर्म में। फिर इसके भी जो जनरलाइजेशन क्या था वो और ज्यादा अच्छे तरीके से क्या ट्रांसफर में, ताकि जो भी आइडियल्स है उसे रिगार्ड किया सके, जैसे भी इसमें डिजायरेबल अनडिजायरेबल वे। तो यहाँ पे उससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए थे बेगेल ने। अब इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की इम्प्लीकेशन भी जरूरी होती है। तो इसमें क्लास सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज बीइंग लर्नड इन द प्रेजेंट शुड हैव ए प्रॉपर लिंक व्हाट एंड ओनली दैट।
मीन्स जो भी हम आज के टाइम में पढ़ रहे हैं उसका हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉपर लिंक होना चाहिए प्रीवियसली लर्न, कि हमने जो पहले पढ़ रखा है उसके साथ लिंक करके पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से याद रहे। सेकंड है कि हर एक सिचुएशन में क्या होता है, अटेम्प्ट होने चाहिए ताकि थ्योरी और प्रैक्टिस में कोऑर्डिनेशन बन सके, ताकि जो मैं करवा रही हूँ जैसे बोल के करवा रही है, फिर थ्योरी करवा रही हूँ, उससे क्या प्रैक्टिकली भी करके दिखाए बच्चों को। थर्ड है जो टीचर्स होती हैं उनकी जो टीचिंग हो गई और जो स्टूडेंट्स उनकी लर्निंग, उन दोनों में क्या चाहिए, कोरिलेशन होनी चाहिए कि मैं पढ़ा रही हूँ और वे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों की कहीं ना कहीं यूज हो कि जो कोरिलेशन का प्रिंसिपल वो यूज हो। फोर्थ में क्या होता है कि ये क्या हमेशा शुड अटेम्प्ट करते हैं कि जो हमारे आइडेंटिकल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी दो लर्निंग सिचुएशन में, हम कोशिश करें कि पहले उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। देन आइडेंटिफाई करने तो उसका भी यूटिलाइजेशन किया कैसे जाए, ट्रांसफर कैसे किया जाए एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन में, वो कर सके। फिफ्थ में होता है इसमें कि जो भी हमने देयर शुड बी एन अर्नेस्ट इफेक्ट, जो भी हमारा डिस्कर्जिंग जो भी हम रट्टू तोता की तरह याद करते हैं उसका कैसे डिस्कर्ज किया कि उसे कहा कि प्रमोट ना किया जाए, कि कोई भी लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। सिक्स है इसमें वर्बल इलिस्ट्रेशन और ऑडियो विजुअल मटेरियल, मतलब जो हमारे वर्बली हम उसे समझाए, ऑडियो विजुअल एड्स मटेरियल्स का यूज करें ताकि हम समझ सके। सेवंथ इसमें प्रॉपर अटेंशन दी जाए कि जो भी हमारी प्रोसेस होती है लर्निंग के साथ साथ प्रोडक्ट की प्रोसेस, उन दोनों पर। एट्थ हमारा कि चाइल्ड को ऐसे भी बनाना चाहिए ताकि वो डिस्कवर करे अपने फॉर्मूलेस को, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, और साथ में से अपॉर्चुनिटी भी दी जाए कि वो प्रैक्टिस भी कर सके इन सबका यूज करके। नाइन्थ में क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसे क्या प्रॉपरली लेनी चाहिए कब, जब एक पर्सन कंसर्न करता है अपनी ड्यूटी को ढंग से इन्वॉल्व होकर उसके अंदर। तो ये कुछ इसकी क्या थी, ये इम्प्लीकेशंस थी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को।